तुम छुप छुप करके पहले पाप कर्म करते थे, आज छुप छुप करके सत्य बात में आ गए हो, तो धन्यवाद। एक दिन तुम छुपोगे नहीं, एक दिन तुम प्रकाशित हो जाओगे। बोले क्लब जाते थे, सब करते थे, पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया है कि हम जो आ जाते हैं वही भय सब भय लगता है। चैन से जी नहीं पा रहे जब से तुम्हें सुना। एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहां देखा आप खड़े हो, फिर लौटे हो। जीवन में कभी मन को संयम में रखने का अभ्यास नहीं किया तो 92 वर्ष में वही बच्चों वाली हरकत पाई गई ना। मतलब इस स्थिति में थे कि करुणा उत्पन्न हो रही थी। हम कहा एक बात अब मान लोगे? बोले अब जो बोलो। कहा राधा 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 राधा। बोले अब जब तक श्वास रहेगी तब तक आपका ध्यान और नाम। तो हम कहा जहां भी रहोगे तुम्हारा मंगल होगा, और जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन में कह रहे हैं भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम निश्चिंत रहो। ब्रिजेश जी, आज तक से जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के जरिए युवा आपके वचनामृत का लाभ ले रहे हैं और उस पर अमल भी करते दिख रहे हैं, लेकिन उनमें अभी भी कुछ हिचकिचाहट है, खुलकर इस बात करने में शर्माते हैं, छिप छिपाकर आपको फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथी या माता पिता उन्हें नीचा ना दिखा दें। अरे अभी भी कोई उम्र है, अभी बाबा जी को सुन रहे हो, फॉलो करने का। मतलब ये महाराज इनका कहने का भाव है कि युवा सुन रहा है आपको, बट आज थोड़ी सी मानसिकता जैसे बाकी लोगों की होती है तो छुप छुपा के सुनता है। कह रहे कि ये इसमें आगे लिखा है इन्होंने कि ये ऑफिस में देखते हैं तो काफी जने ने आपके कान में लगाए होते हैं, बट वो दूसरों से शर्मा शर्मा के सुनना चाहता है, समझना चाहता है और मतलब आपने जीवन में उतारना चाहता है, बट किसी को पता ना लगे, ऐसा भाव। सुनते रहे। एक दिन उनमें इतनी सामर्थ्य आएगी कि दूसरों को सुनाने लगेंगे। अभी छुपने दो, अभी चिंगारी गई है और आग जब भड़केगी तो ज्वाला अपने आप उदय हो जाएगी और ताल ठोक करके सबके सामने भागवतिक मार्ग में चलेंगे। सत्य का मार्ग छुपता नहीं, आग को कपड़ों से छुपाया नहीं जा सकता। हम सब भी ऐसे ही थे एक दिन। हाँ, आग को कपड़े से छुपाया नहीं जा सकता। और हम प्रणाम करते हैं युवा भाइयों को जो इसी समय अपने जीवन को सुधार में ले आए। ये अवस्था बर्बाद हो गई तो आप सच्ची मानो ये केवल नौटंकी नाटक भक्ति का बुढ़ापे में होता है, भजन नहीं होता। हमारी बात को पकड़ लेना। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, जीवन में संयम का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नौटंकी होती, भजन नहीं होता है, उसका नाटक होता है। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। जिंदगी में जवानी में बेविचार करते रहे, बहुत से माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते रहे और बुढ़ापे में सोचोगे भजन हो जाएगा, हमको करके दिखा दे कोई। अरे भैया, साधारण बाहरी बात है, जिंदगी में पिस्तौल नहीं चलाई तो हमारे आगे सब रख दो, बेकार है, मीट की तरह भले मार सकते हैं लेकिन हम गोली नहीं चला सकते। क्यों? कभी हमने अभ्यास ही नहीं किया, तो मन को सच्चिदानंद में कभी लगाया नहीं और पापाचरण करते रहे हो। तो कहते हैं ये अवस्था तो भजन की नहीं, तो अवस्था कब भजन की है? जो प्रश्न करता है ना ये अवस्था भजन की नहीं, उससे पूछो क्या तुम भजन करते हो? 92 वर्ष के आदमी को बेविचार के लिए प्रयासरत देखा गया। 92 वर्ष। सोचो उसकी दशा क्या थी, जानते हो? लकड़ी लेके चलता था, चश्मा लगा के चलता था। और इसका मतलब परिचय जानते हो? जीवन में कभी मन को संयम में रखने का अभ्यास नहीं किया तो 92 वर्ष में वही बच्चों वाली हरकत पाई गई ना। तो जो अगर जवानी में संयम में रहकर तुम सत्य मार्ग में नहीं चलोगे तो बुढ़ापे में तुम महात्मा नहीं बन जाओगे। चाहे कपड़ा बदल लो, चाहे देश बदल लो, उद्देश्य नहीं बदलने वाला। ये पक्की बात समझो। अभ्यास से गंदगी को बढ़ाते चले जाओगे, बुढ़ापे में तुम भजन कर लोगे। आप अपने अपने दिमागों में देख लीजिए आज आपकी स्थिति क्या है। अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा तो स्थिति बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। ये अवस्था से नहीं घटती, ध्यान रखना। अवस्था से, ये भजन से घटती है, ये संयम से घटती है। आज रोक रहे हो, हम धन्यवाद देते हैं। नौजवान मदिरा पान छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और हमारे प्रभु उनका सहयोग करेंगे। हाँ, तुम छुप छुप करके पहले पाप कर्म करते थे, आज छुप छुप करके सत्य बात में आ गए हो, तो धन्यवाद। एक दिन तुम छुपोगे नहीं, एक दिन तुम प्रकाशित हो जाओगे। समझ रहे ना? महाराज कुछ मित्रों को प्रोत्साहित करता है नॉनवेज छोड़ने के लिए और फिर ये व्यसन छोड़ने के लिए, तो कहते हैं जिंदगी में बचा ही क्या फिर करने को। हाँ, अभी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें केवल इंद्रियों का विलास जाना है। चुप रहो। एक दिन जब इनको तमाशा लगेगा कर्म का
तब ये तुमसे खुद पूछेंगे कि छोड़कर जिंदगी में जीने के लिए कोई और रास्ता है कि नहीं है। चुप रहो। कैंसर ऐसे फैल रहा है जैसे जुकाम और बुखार। ये किन कारणों से फैल रहा है? पापाचरणों से। पापाचरण बढ़ता चला जा रहा है तो पाप का आचरण रोग, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, अशांति के रूप में आता है। इनके बातों को मत सुनो जो इंद्रिय विलासिता में लगे। कितने दिन इसको खवा के रख लोगे? कितने दिन तुम शराब पीकर अपने फेफड़े और लीवर को शुद्ध रख पाओगे? कितने दिन तुम व्यभिचार करके पुरुषत्व को स्थित कर पाओगे? काल के एक तमाचा में मिट्टी में मिल जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन का फल क्या रहा? जी रहे हो, धन कमा रहे हो, किसके लिए? भोग भोगने के लिए। और भोग भोग कर जी किसके लिए रहे हो? भोगने के लिए। बस एक ही क्रम। जीने का उद्देश्य मानव जीवन का धर्म है, सत्य है, राष्ट्र है, भगवान है। ये कहां उच्च विचार रह गए? क्यों? केवल इंद्रियों के गुलाम बन गए। शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना कर लो। एक समय आएगा, मन पछतई है, अवसर बीते। जब समय चूक जाएगा तब तुम्हारे सुधरने के चांस नहीं होंगे और फिर तुम्हें दुर्गति भोगनी होगी। ऐसे मूढ़ पुरुषों को कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे सतमार्ग की बात नहीं सुनते हैं वो बेचारे हैं। हमें उनकी बात नहीं माननी और उनका संग नहीं करना। नहीं, संग का रंग चढ़ता है पक्का। यदि तुम में इस कोटि का भजन है तो उनका परिवर्तन हो जाएगा, नहीं तुम्हारे भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। सुनो इनकी बातें। बातुल भूस बिवत मतवारे, तेले बोले बचल विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि तुम कोई भूत रखते हो क्या महात्मा जी? बोले क्लब जाते थे, सब करते थे, पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया है कि अब हम जहाँ आ जाते हैं वही भय सब भय लगता है कि आपने मना किया है, आपने ये मना किया है, आपने ये मना किया है। चैन से जी नहीं पा रहे जब से तुम्हें सुना। पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया हमारे दिमाग में। तो एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहां देखा आप खड़े हो, फिर लौटे। तो अगर वो उपहास करने के लिए भी यहां आ जाए कि देखते हैं बाबा, तो परिवर्तन हो जाए। वो उपहास के लिए अगर सुनना शुरू कर दे कि हम मानेंगे तो नहीं, पर कहते क्या है बाबा हम सुन लें, तो भूत चढ़ जाएगा, पक्का चढ़ जाएगा दिमाग। परसों आए तो थे, हमने सोचा क्या ढोंग चल रहा है। हाँ। बट कह रहे कि एक बार सुना फिर तो सुनते रह गए और नाम जब छूट कि हमारे जो हृदय से प्रभु निकलवाते हैं ना, वो केवल मंगल के लिए, आपके मंगल के लिए। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, सच्ची मानना। हमारा हृदय बस यही रहता है कि जाते जाते पता नहीं कब जाना हो जाए। डायलिसिस से शरीर चलता है, जाते जाते हमारे देश को कुछ मिल जाए, हमारी जनता को कुछ मिल जाए और वो स्वस्थ हो जाए, वो विचारवान हो जाए, उनका मंगल हो जाए। अब दीपक में जितनी सामर्थ्य है उतना ही जलेगा, हाइलोजन में जितना प्रकाश उतना ही करेगा, सूर्य में जितनी ताकत है उतना प्रकाश करे। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते ना। तो ये भागवतिक क्षमता है जो आप लोगों को परिवर्तित कर रही। भगवान निमित्त बना रहे हैं इधर और काम स्वयं वो कर रहे हैं। और पक्का जो उपहास करते हैं उनका भी मंगल होगा, जो आज निंदा करते हैं उनका भी मंगल होगा। कल वो परिवर्तित होंगे पक्का। पर क्योंकि जब हम स्वार्थ रहित होकर के ये बात करेंगे ना तो वो उनके ऊपर चढ़ जाएगी और उनका मंगल करेगी। ऐसी घटना घटेगी, कोई एक बात मान लेंगे, पक्का समझना। एक अनुभव की बात बता रहे कि एक डॉक्टर थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे और वो कभी भक्ति सिद्धांत तो ये सब जानते नहीं थे, तो वो सदैव निंदा करते थे संतों की। उनको समझ नहीं थी ना, तो उनको ये लग रहा था कि ऐसा भगवान और संत तो उनके लिए कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि पढ़े लिखे वैज्ञानिक डॉक्टर तो कोई मान्यता। एक बार उनको समझाया गया कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। आप जो अच्छे डॉक्टर हैं, आपको जो अंगों का शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा पुनः जीवन प्रदान करना, ये भगवान की ही कृपा से आपको। वो किसी भी तरह तार्किक पुरुष किसी भी तरह नहीं मानता है। अचानक घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ और उन्हीं की मेरुदंड टूट गई। और वो ऐसा सिस्टम है कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो एम्बुलेंस में लद के उन्होंने इच्छा जताई थी एक बार बाबा से हमें मिला दो। तो हितधाम में थे, एम्बुलेंस में वो नहीं आ पाए, रोड तक वो आए, रोड तक हम गए निकल के, रो रहे थे।
और कह रहे थे है भगवान तो मुझे बचा ले। अब मतलब इस स्थिति में थे कि करुणा उत्पन्न हो रही थी। हम कहा एक बात अब मान लोगे? बोले अब जो बोलो। कहा राधा 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 राधा। बोले अब जब तक श्वास रहेगी तब तक आपका ध्यान और नाम। तो हम कहा जहां भी रहोगे तुम्हारा मंगल होगा, और जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन में कह रहे हैं भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम निश्चिंत रहो, बस सह लो, ये कोई प्रारब्ध भोग था और तुम्हारा परिवर्तन इसी से होना था। तो जब कोई ज्यादा उद्दंडता करता है तो फिर उनका प्रारब्ध भोग उनको उत्तर दे देता है और समझाने की योग्यता प्रदान कर देता है। जब तक बल रहा गजेंद्र में भगवान को याद नहीं किया, और जब जाना कि एक ही झटके में ग्राह ले जाएगा तुम्हारी, तो जब तक अहंकारी को चोट नहीं पहुंचती अहंकार में, तब तक वो भगवान और संतों को नहीं मानता। और जब एक बार उस पर प्रहार होता है तब उसको समझ में आता है कोई भगवान है, कोई है जो विश्व का विधाता है। इसलिए आप लोग तो ये उनकी बातों में प्रभावित मत होना और उनकी चिंता भी मत करना, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां एक दिन सबको लौट के आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा दिमाग जब थकेगा और संकट में फंसेगा, तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। पक्की बात समझ लेना। यहां स्वतंत्र नहीं, कर लो पापाचरण, जहां परिणाम आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी, पक्का आएगी। मन पछतई है अवसर बीते। अभी अवसर है तो मनोरंजन कर लो, अवसर हटेगा तो भोगना पड़ेगा। हमारी सबसे प्रार्थना है, आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप वृंदावन आए, आप संत समागम में आए, आप शराब मत पीना, मांस मत खाना, बेविचार मत करना, जितना हो सके वीर का संयम रखना और राधा राधा बोलना, आपको मंगल हो जाएगा। हमारी बात मान लेना, हम आपके ऐसे मित्र हैं जो आपका परम मंगल करने की बात कर रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं आपसे, आप हमारी आत्मा, आप हमारे प्राण हैं। अगर आप सही ढंग से चलेंगे तो इसमें हमको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? आपको सुखी देखकर मुझे सुख होता है। संतों को एक ही कष्ट होता है, जब कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके गंदे आचरणों में बढ़ता है तब उन्हें दुख होता है कि इस जीवन से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ये दुखों को मोल लेने जा रहा है। पापाचरण करके आज तक कौन सुखी हुआ है? अरे रावण जैसा कोई बलवान हुआ है क्या? बंदर ऐसे अपने पैर से उसकी खोपड़ियों में लात मारते जैसे फुटबॉल की तरह। तो मंदोदरी ने जो जब दशा देखी तब कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा और रहा न कोकुल रोवन हारा। वो दशानन जब चलता था, बाजू ठोक देता था, लोग के लोग कांप जाते थे। आज उसके खोपड़ियों को इस तरह से अपमानित इसलिए किया जा रहा है कि भगवान से विमुख होकर चरित्रहीन हो गया। समझ पा रहे? ये सब रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। इसलिए आप लोग तो गंदे आचरण मत करना। जो आ गए हैं उनका कल्याण तो जरूर ही होना चाहिए, और जो सुन रहे हैं भगवान उन पर कृपा करेंगे, उनकी भी बुद्धि बदलेंगे, और जो उपहास कर रहे हैं उनको भी बदलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, उनके बदलने के लिए थोड़ी कड़वी दवा का प्रयोग होगा। जब उनके अहम पर चोट पड़ेगी तब वो भगवान को याद करेगा। भी अहंकार है तो अभी थोड़ा मलिनता है। इसलिए आप लोग कृपा करके अच्छे मार्ग के पथिक बनो, दुख सुख दोनों बराबर सहो। दुख में भूलो नहीं प्रभु को, शोकित मत हो, और सुख में फूलो नहीं, अहंकार मत करो, सह जाओ। संघर्ष में जीवन मानव का होता है, भगवान अवतार लेकर ये दिखाए हैं। ऐसा नहीं कि दुख आपके ऊपर आएगा और दूसरों के ऊपर नहीं आता। दुख सुख दोनों का क्रम चलता रहता है। तुम एक वीर बनो, दुखों को सहो और सुखों को ऐसे फूल मत जाओ कि अभिमान करके दूसरों को दुख देने लगो, तो कुछ दिनों में स्थिति आ जाएगी। हम भगवान के अंश हैं, हर स्थिति के प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ये इसमें ये नहीं चलता है स्त्री पुरुष जाति पक्ष सब नहीं चलता। हम भगवान के अंश हैं, वही अंश है जो महात्माओं में है, वही आप में है। यदि आप उठे तो आप भी महात्मा बन जाएंगे, पैंट शर्ट पहने हुए। आपको ऐसा जीवन हो जाएगा जगत मंगल करने वाला। इसलिए नशा न करो, बेविचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। दीन पतित जहां तुम्हें ऐसा अवसर मिले कूद पड़ो, उनकी सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ग्वालियर राधे से। राधे महाराज जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गलत सही का मार्गदर्शन कराया, वैसे ही क्या श्री कृष्ण जी उसी रूप में हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भजन। पहले नर नारायण के रूप में तपस्या की है अर्जुन ने बद्रिकाश्रम में, तब वो अर्जुन रूप में अवतरित हुए हैं आकर के, तब उन्हें श्री कृष्ण रूपी सारथी प्राप्त हुआ है। भजन करो, तपस्या भजन। तप का तात्पर्य है काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करो, उसकी वेदना को सहो, उसके ताप को सहो। जब काम वेदना सहता है तो उसको सहो और नाम जप करो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश करने लगेंगे। बाहर से भले ना तो रथ मिलेगा ना घोड़े मिलेंगे, न बाहर से श्री कृष्ण सारथी रूप में, पर वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ करके गाइड करने लगेंगे, तुम्हारी गाड़ी को आध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने लगेंगे। नाम जप करो, बिना भजन के कुछ नहीं है। आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त हुआ है तो भजन से प्राप्त हुआ है। बिना तपस्या और भजन के तो केवल बातें भर बना सकते हो और कुछ नहीं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, उसके लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और तप माने होता है ताप सहना। जैसे हमारे अंदर भूख का ताप होता है, प्यास का ताप होता है, ऐसे बहुत तरह के वेग हैं। उन वेगों को शांत भाव से गंभीर रहना, किसी का किसी भी तरह से अहित न करना, और निरंतर नाम जप करना। बड़ा कठिन है, देखो निरंतर नाम जप करके एक ही बात पकड़ लो, निरंतर नाम जप करना बड़ा कठिन है। यही कठिनता अगर पार कर गया तो फिर देखो, भगवान शिव जब अर्जुन को देखा कि हमारा दिव्यास्त्र लेने आए, पाशुपतास्त्र भगवान शिव का है ना, तो भगवान ने भेष बदला और किरात रूप धारण किया और अर्जुन से युद्ध किया, और अर्जुन के सब अस्त्र शस्त्र अपने शरीर में लीन कर गए। अर्जुन ने विचार किया कि ऐसा कौन वीर हो सकता है कि हमारा गांडीव अक्षय तूणीर सब उसी में लीन हो गए। तो उनका 2 घड़ी का समय दीजिए हमको। किरात रूप में भगवान शिव थे। तत्काल भगवान शिव का लिंग बनाया और पत्र पुष्प जंगल के लेके जे ही अर्पित किए, तो देखा किरात के मस्तक पर। तो उनका अरे तो आप प्रभु आप हो आप। तो भगवान शिव ने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम हमारे अस्त्र को धारण करने की क्षमता रखते हो या नहीं। जब तुमने बाहु युद्ध से मुझे संतुष्ट कर दिया, भगवान पिनाकपाणी शिव ने परीक्षा करके ही अपना अस्त्र दिया। तो श्री कृष्ण हमारे जगत गुरु, जगत पिता, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी, हमारे को सारथी रूप में बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, और मिल जाएंगे। जब वो पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, तो अपने भक्ति के लिए क्या नहीं बन सकते। पर वैसे हम बने, वैसे हम भक्ति करें। पहले तो खूब नाम में चित्त लगावें, नाम जप करें। जितना नाम जप करेंगे उतने हम में सामर्थ्य आएगी, और सामर्थ्य आएगी उतने हम सह पाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद। नहीं तो अभी गाली दे दें तो अभी बुरा लगने लगेगा, नहीं लगेगा? जब कोई गाली दे बुरा ना लगे, और कोई तुम्हें बड़ाई करे और अच्छा ना लगे, तो जानो कि श्री कृष्ण के लायक हृदय बन रहा है। अभी हमारे लोगों का हृदय बड़ा कूड़ा करकट है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अब जैसे कोई काले कपड़ा पहने तो उसको गंदा क्या दिखाई दे, सफेद में जरा सा दाग लगे तो समझ में आता है। तो अपना मन इस समय समझ लो काले कपड़ा है, उसमें गंदगी गंदगी भरी है। अब उसकी धुलाई हो पहले नाम जप से, तब पता चले। फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण कहते मन मैं हूं, तो मन ही भगवान का रूप अनुभव करा देगा। अभी तो बहुत गंदा मन है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अवसर मिल जाए तो सेवा करो किसी की, बड़े बूढ़े बुजुर्ग की। जब कोई उठ ना पाता हो उसकी सौंच फेंक दो, उसके कपड़े धो दो, उसको भोजन व्यवस्था कर दो। देखो भगवान तुम्हारे प्रति कैसा अपना प्यार देते हैं, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। पर बिना या केवल बातें बनाने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। आज तक हमें बताओ किसी ने केवल बातों से भगवान को प्राप्त किया हो? सबको कठिन तपस्या कष्ट सहना पड़ा है बिना उसके परमार्थ में। ये केवल आजकल क्या होता है, बातों का सारा खेल हो रहा है।
प्रश्न उत्तर बातों से, उपदेश बातों से, मतलब बढ़िया सब संसारिकता का भोग हो रहा, बातों से वैराग्य की चर्चा है। वैराग्य रह के देखो 10-5 दिन कोई बहुत कठिन, जो जितना कष्ट सहकर भजन करता है उतने वो भगवान उसे प्रकाशित करते हैं। भगवान हमारे सारथी बन जाए, आप सोचो बहुत बड़ी बात है ना। उसके लिए बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, वो भगवत वाणी ही है जिसमें गलत और सही का निर्णय है, और बहुत सारे शास्त्र यहाँ संत जन बोलते हैं, क्या उनको भी प्रभु की वाणी का ही सानिध्य मानकर अपन आगे का मान? देखो, भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद वपु धारण करके, या भगवान सच्चिदानंद संत के हृदय से बोलते हैं, वो एक ही बात होती है, अंतर नहीं होता। भगवान के मुख ही संत जन है। जितने शास्त्र हैं या तो भगवान की वाणी है या किसी ब्रह्म ऋषि की वाणी, महात्मा की वाणी। जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। ढांचावर मनुष्य का रहता है, अंदर सारा खेल भगवान का रहता है। भगवान ही बोलते हैं संतों के रूप में, एक ही बात है। अंशु गुप्ता जी, राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा पाप कर बैठता है तो उस व्यक्ति के परिजन कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या जिससे उस व्यक्ति की मुक्ति मिल सके? जरूर करना चाहिए भैया, जरूर करना चाहिए। उनके लिए नाम कीर्तन करवाना चाहिए। जैसे 24 घंटे के लिए नाम कीर्तन, मान लो हम श्रीमद् भागवत पाठ कराना चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो फिर नाम कीर्तन तो अपने लोग ही कर सकते हैं। घर के 4 लोग बैठकर 24 घंटे नाम कीर्तन कर सकते हैं और वो नाम कीर्तन का पूरा फल उनको दे सकते हैं। जैसे हम अपने बैंक से पैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं ना, ऐसे हम भजन पुण्य ये दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम 24 घंटे नाम कीर्तन किया और भाव से किया कि हे प्रभु, उनका जिनका नाम जो अपने संबंध में रहे हों, मैं ये सारा का सारा 24 घंटे का नाम कीर्तन उनको, तो वो उनके कल्याण का। वैसे जो श्रीमद् भागवत है तो गरज रहा है अधोगति को प्राप्त जीवों को परम कल्याण करने के लिए। भले वो प्रवचन न करवाए मंच लगवा के 7 दिन, पर घर में 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा ले तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। दोनों भी बातें हैं। भगवान नाम कीर्तन भी, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों को नष्ट करने में नाम कीर्तन समर्थ है। और श्रीमद् भागवत देखो, धुंधकारी प्रेत बन गया था और भागवत के सुनने से वो भगवत पार्षद होकर विमान पे बैठ के चला गया। तो भागवत का पाठ और नाम संकीर्तन, ये 2 किसी का भी उद्धार इससे किया जा सकता है जो अधोगति को प्राप्त है। और जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनसे गलती हो गई और अगर हम लोग उनके संबंधी हैं तो उनके मंगल के लिए करना चाहिए। अर्थ आदि व्यवस्था खर्चा करके और खूब थोड़ा भोज आज करके पहले कीर्तन करवावे, भागवत पाठ करावे, फिर कुछ ऐसे संत महात्मा जीव जंतु को कुछ भोज प्रसाद पवा दे तो उसका मंगल हो जाता है जीव का। ये सुनने को मिला है राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी से भोग लगता है। हाँ महाराज, ठीक। हम लोग 4 संप्रदायी वैष्णव हैं, ग्रस्त वैष्णव हैं, तो हमारी जो वंश परंपराएं चली आ रही हैं, हमें अपने ही परंपरा का नाम लेना चाहिए, कहीं से गुरु दीक्षा ले लें? नहीं, इसमें बात, पहले ही प्रश्न का उत्तर ये है कि हमारे यहाँ तुलसी जी प्रियाजू की सहचरी हैं। जैसे भाव से प्रभु को भजा जाता वैसा अनुभव होता है ना, तो हमारे यहाँ प्रियाजू की सहचरी तुलसी जी हैं। इसलिए प्रियाजू जब भोग पाती हैं तो वृंदा सखी के रूप में पास में बैठ के पवाती है, ना कि वो थाल में रखी जाती है। इसलिए हमारे भाव का सारा खेल है ना, तो हमारे यहाँ भाव के कारण तुलसी जी भोग में नहीं पधराई जाती। वृंदा सखी पास में, यहाँ वृंदावन की अधिष्ठात्र देवी हैं, प्रधान सखी हैं वृंदा जी, तो वो भोग पवाती हैं। तो ये हमारे निकुंज की उपासना के अंतर्गत है। आपकी उपासना में वृंदावनेश्वरी या ठाकुर जी के चरणारविंद की वो दासी हैं वृंदा, तो इसलिए वो भोग में भी, माला में भी, श्रृंगार में भी, सब जगह पधराई जाती है। हमारे यहाँ सखी हैं, इसलिए वो बैठ के पवाएंगी, ना कि भोग की थाल में विराजमान की जाएंगी। अच्छा, आपकी जो गुरु परंपरागत चल रहा है, हाँ, तो आपको चाहिए कि अपनी ही परंपरागत की उपासना में जहां रति है वहीं और रति बढ़ानी चाहिए। इधर जहां सत्संग अच्छा लगे सुन लो, शास्त्र की जो बात लगे सुन लो, लेकिन अपनी गुरु परंपरा की बात, अपनी गुरुवाणी की बात, अपने गुरुजनों की बात, वो उपासना में हृदय में रखे। बात समझ रहे हैं? हृदय की उपासना बदली नहीं जाती कि आज हमारी बात सुनी
तो आज हमारे, कल उनकी बात सुनी तो उनकी ये बिना पेंदी के लोटा वाला भाव नहीं रहता उपासकों का, उपासकों की निष्ठा रहती है। हमारी बात सुनी, जय हो आपकी, लेकिन हम चलेंगे अपने गुरु के वचन के अनुसार, हम चलेंगे अपने गुरु के दिए हुए मार्ग में। बात समझ रहे हैं? गृहस्थ परंपरा है। हाँ, ये गृहस्थ और विरक्त केवल दो मार्ग हैं, लेकिन जहां जाके अवगाहन करना है वो रस तो एक ही है, उसमें थोड़ी अंतर होता है। गृहस्थ और विरक्त का कोई अंतर नहीं होता। हाँ, और देखो, सबसे प्रार्थना है कि सबके प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं हो सकता कि हमारा शरीर रोग से ग्रसित है। अब जैसे आप तो केवल 10 मिनट बैठे, लेकिन हम बहुत समय से बैठे हैं। 2 बजे आए थे, फिर सत्संग हुआ, फिर वहाँ श्री जी की सेवा, फिर तो आपको लगा मुझे तो बहुत कम समय मिला, पर हमें एक एक मिनट भारू हो रहा है। भारू का मतलब ऐसा लग रहा है कि जहां ये बोले कि हाँ अब संपन्न, तो मैं जाके लेट जाऊं, क्योंकि किडनी खराब है ना। तो आप लोगों को जो प्रश्न उत्तर में मान लो किसी का प्रश्न नहीं हुआ, किसी को लगता मैं तो इतनी दूर से आया, मेरे को तो बात करने को नहीं मिला, तो भगवान की कृपा मनाओ कि अगर 5 मिनट भी मिल रहे, 10 मिनट नहीं, तो मान लो ये शरीर अभी सैया में पड़ जाए, तो फिर इसलिए इन लोगों से नाराज मत हो कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, या यहाँ किसी का कोई ऐसा नहीं चलता है कि कुछ विशेष है तो उसका प्रश्न हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ हमारे तुम सब विशेष हो, हमारे लिए सब प्राण प्यारे हो, और हम चाहते हम सबसे मिलें, सबसे बात करें, पर शरीर की अस्वस्थता के कारण क्षमा करते रहना कि मतलब ऐसी परिस्थिति है ना। अब जैसे 300-400 लोग तो केवल ऐसे जाते हैं, ऐसे हमको अच्छा नहीं लगता, वो हमारे लिए घंटों से खड़े हैं, तो हमें लगता है कि 4 घंटे से 3 घंटे से खड़े हैं और एक केवल से, तो आप लोगों को तो 10-15 मिनट मिल ही गया। 400 लोग ऐसे हैं जो 1 मिनट भी नहीं खड़े होने पाते, ऐसे निकल जाए, तो थोड़ा शरीर अव्यवस्थित है। भगवान की कृपा ऐसी है कि यात्रा और सेवा बड़ी लंबी दे दी और गाड़ी के पहिए फेल कर दिए उनका तो इसलिए क्षमा करते रहना।